2 जून 2026 गीत चला है। आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? कब बोल रहे हैं? आखिर वह दिन आया आज। हाँ जी, है जब क्या होता है? और हाँ जी, वो तो एकदम लास्ट है। और ये सब कब बोलते हैं? आखिर वह दिन आया आज। जब तुम बाप का बनते हो पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? ऐसा नहीं कि जिस दिन आते हो उसी दिन आखिर वह दिन आया आज। पहले क्या होता है? 7 दिन का कोर्स। निश्चय कैसे होता है कि भगवान आया? किस आधार से? ज्ञान के आधार से। इसलिए पहले होता है 7 दिन का कोर्स। फिर जब तुमको निश्चय हो जाता है तो फिर अंदर से क्या निकलता है? आखिर वह दिन आया आज। कब से इंतजार कर रहे थे उस दिन के? जन्म जन्मांतर से। आत्मा को जब पूरी समझ आ जाती है, पूरा साक्षात्कार हो जाता है ज्ञान के आधार से, फिर उसको ये भी साक्षात्कार होता है कि अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए भगवान आया है। वो 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। जब निश्चय हुआ तो क्या निकलता है उसके अंदर से? आखिर वह दिन आया आज। तो फिर क्या करती होगी आत्मा? दिन को ये निश्चय हो जाता है कि 5000 वर्ष के लिए मैंने इंतजार किया। कम से कम आधा कल्प क्या की है? भक्ति की है। और जब तुम बिछड़े थे तब क्या था? कौन सा संकल्प था? फिर मिलेंगे। तुमको रियलाइजेशन हुआ, इतनी भक्ति की, अब वो दिन आया है कि भगवान आया है। तो क्या करना? अंदर से क्या निकलता है? हाँ जी, बस भाग्यशाली हैं। कैसे हैं भाग्यशाली? कहने से तब होंगे भाग्यशाली किनको आगे चल के नशा चढ़ेगा कि हमने सार्थक किया, हमको निश्चय हुआ था कि बाप आया हुआ है। निश्चय तो लाखों को हुआ था। लाखों भाग्यशाली तो नहीं होते। हाँ, 800 करोड़ के हिसाब से कह लो, 33 करोड़ के हिसाब से कह लो, 9 लाख भी क्या हैं? भाग्यशाली हैं। लेकिन 9 लाख में भी जो पास हुए उनको कहेंगे वो भाग्यशाली हैं। तो आखिर वह दिन आया आज। तो किया क्या तुमने? जब निश्चय हुआ तो फिर भगवान ने तुम्हारे लिए क्या रख दिया? किस लिए आए हो? तो इतनी बड़ी तुमको प्राप्ति चाहिए तो क्या करो? सब संबंध तोड़ एक मेरे से जोड़ो। छोटी शर्त है, बड़ी शर्त है? बहुत बड़ी। छोटी कहना आसान, बहुत आसान है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल भगवान की शरण में आना, कहना बहुत आसान है। उससे क्या होता है? जब तुम प्रैक्टिकल कर देते हो, सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ते हो, तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? कैसे? हाँ, याद सहज हो जाती है। सब तरफ से तोड़ा है तो उस तरफ जुट गया जो, तो उससे क्या होता है? वो कनेक्शन ऐसा अटूट हो जाता है। रिजल्ट क्या निकलती है? जो भी प्रॉपर्टी है भगवान तुम्हारे लिए लाया है, तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकलती है?
कैसा स्वरूप बन जाते हो तब जाके। लेकिन कंडीशन क्या रखे? हाँ, नष्टो मोहा, उसके बिना नहीं। हाँ, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर क्या कहते हैं? पढ़ाई है, पढ़ाई में फिर क्या होते हैं? नंबरवार होते हैं। यहाँ भी जब रिजल्ट निकलती है तो, लेकिन बाजी कितने समय की है? पूरे 5000 वर्ष की, पूरे कल्प की बाजी है। तो सोचो, समझ होने के बाद भी अगर हम परवश होते हैं, इसको क्या कहेंगे? पूरी बाजी लगाई और बोला तो तुम ही ने, आखिर वह दिन आया आज। ऐसा इंतजार करते करते तुम्हारा त्याग बढ़ता जाता है, तपस्या बढ़ती जाती है, तब जाके क्या होता है आखिर? कैसा वर्ष है? पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम घड़ी भी है, तो वो सेकंड भी है। जब कहते हैं क्या हुआ? ब्रह्मा सो विष्णु। लेकिन शुरुआत कब से हुई? जब तुमको क्या निश्चय हुआ? भगवान आया हुआ है, मेरे लिए आया हुआ है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हद के बच्चे बातों को हद में लेते हैं, बेहद के बच्चे बातों को बेहद में लेते हैं। बेहद में कौन सी प्रॉपर्टी है? हद में कौन सी प्रॉपर्टी है? हद में कौन सी प्रॉपर्टी? तो कहते हैं माया में चंद्र का खेल। बेहद की प्रॉपर्टी क्या क्या लेकर आए? जहां जहां सागर लगा है वो सब तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं? इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। बच्चे किनको कहेंगे? जिनको निश्चय हुआ, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी। वह हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप। हद की रूहें शरीर छोड़ना, रूह बन के वापस जाना। बेहद की रूहें शरीर रहते रहते रूह बनना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करते हैं, तुम बच्चे जानते हो। भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज से राम राज में ले जाओ, तो क्या करेगा? हमको रावण राज से राम राज में ले जाओ तो क्या करेगा? रावण राज से छुड़ाएगा। और क्या कहता है? छोड़ो तो छूटो। क्या बताया उन्होंने? समझ दी है। ज्ञान माना समझ। तो बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे? यह भी तुम अब जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। क्या थे? मालिक। मालिक के साथ फिर और क्या होता है? एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ जी हाँ, अरे दुनिया में कहते हैं ना मालिक है, तो मालिक के साथ फिर कौन होना चाहिए? नौकर चाकर भी होने चाहिए। होते नहीं होते? लेकिन तुम मालिक। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने।
बाप आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो कल्पना में भी नहीं था। क्या कैसा राजभाग देने, विश्व का मालिक बनाने। द्वापर और कलयुग में भी कौन सा टाइटल चलता है? महाराजा बाप कहते हैं। अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। नहीं तो कितना नशा होता है भक्ति का। वो क्या कह रहे हैं? क्यों भक्ति मार्ग को ही रावण राज क्यों कहा जाता है? क्योंकि धक्के ही धक्के हैं। क्या होता है, इधर भक्ति बढ़ती जाती है, उधर धक्के भी बढ़ते जाते हैं। अंधश्रद्धा। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। भक्ति सिखाने वाले रावण अर्थात ये गुरु लोग, और ज्ञान सिखाने वाला एक बाप। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। क्या नया शब्द है? 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका? वहां ज्ञान होगा? फिर ऐसा क्यों बोला? तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। हाँ, जो समझ के आधार से तुम संस्कार धारण करोगे, जो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है, फिर आधा कल्प तुम पुकारते ही रहेंगे। वाह, क्या आधा कल्प तुम पुकारते, ऐसे वरदान जैसा दिया है। आधा कल्प तुम क्या करते रहोगे? पुकारते ही रहोगे। हाय राम कब निकलता है? जिनको दुख शुरू हो गया रावण राज में, 8 कलाओं से नीचे हो गए, तो क्या निकल रहा है? हाय राम, हाय प्रभु। कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। कहाँ? जहां तुम जा रहे हो। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं, अभी तुम जानते हो। यह भी खेल बना हुआ है। किसका? सुख और दुख का। अगर दुख ना हो तो सुख की वैल्यू है? तो अभी तुम सुखी सुखी से पुरुषार्थ कर रहे हो, दुखी दुखी से। ये कौन सुखी सुखी किसने बोला? माना माताएं तो बेचारी जहां से उभरी हैं तो उनको तो बहुत खुशी होती है, तो क्या बोलेंगी? खुशी खुशी से। और तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम लोग? हैं? क्या? हाँ, क्या बोलोगे तुम लोग? अरे कुछ सेकंड ऊपर जाते हो, 1.5 सेकंड नीचे आते हैं, तो कोई दुख नहीं होता। इतने ज्ञानी तो आत्मा, इतने बड़े साक्षी अवस्था भी कहाँ है? तो क्या होता है? अगर ये नहीं है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं जो तुमको स्टेज मिलने जा रही है। ध्यान रखना, अगर ये दुख का टाइम नहीं है तो उस सुख की कोई वैल्यू नहीं जो संगम युग पे तुम्हारा भविष्य ज्यादा दूर नहीं है। एकाग्रता क्या होती है, एकाग्रता का सुख क्या होता है, वो क्या जाने जिसने दुख देखा ही नहीं। जिसका डाउनफॉल ही नहीं हुआ उसको तो नॉलेज ही नहीं था ना। जिसको नॉलेज नहीं है वो करेगा ही नहीं। जिसको नॉलेज है वो ऊपर उठेगा, बार बार नीचे गिरेगा, उठेगा, बार बार नीचे गिरेगा। तो दुख होगा नहीं होगा, पता नहीं कभी हमको सफलता मिल भी पाएगी या नहीं। और जिसको दुख नहीं है सुख की कोई वैल्यू ही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू है एकाग्रता की, कल्पना करके देखो। खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। कहाँ होती है शूटिंग? रात पूरी होती है तो दिन शुरू होता है, तो कब तक चलता है? जी, अभी नई दुनिया में है। पूरे 5000 वर्ष। क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में?
पूरे कल्प के लिए बोलते हैं। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। नीचे उतारा तो क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर भक्ति भी 4 अवस्थाओं से गुजर गई। और सबको नीचे आना ही है, लेकिन नीचे आने की गति अलग अलग। कितने जन्म सुख बोलते हैं तुम्हारे लिए? वो तो जैसे स्वर्ग ही है, द्वापर युग में भी स्वर्ग है, तो कलयुग में भी कैसा है दूसरों की अपेक्षा? तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। इसमें ऐसी क्या खास बात है? उसमें तो क्या क्या है, भारत का उत्थान और पतन भी है। लेकिन तुम बच्चों की बात की है, तुम बच्चों को तो जरूर कुछ खास रहस्य भी तो होगा सीढ़ी में। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्कर है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। है उत्थान और पतन, लेकिन इसको जानने से तुम कैसे चक्रवर्ती राजा। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि इस चक्कर को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग लेते हैं। 21 जन्म के लिए प्रजा को भी कैसा मिलेगा? कोई दुख शांति होगी? वो कहाँ? चक्रवर्ती सम्राट। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। क्यों? तुमको रास्ता ही नहीं मालूम, क्या किया? आके तुमको रास्ता दिखाया, गाइड किया। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब सिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने के समय फिर वही याद रहता है। कहाँ जाने के समय? जिस तीर्थ पे जा रहे हो बुद्धि में वही याद रहता है। तुम्हारी बुद्धि में क्या याद है? कहाँ जा रहे हो? हैं जी? अमर लोग। क्या बनना है तुमको? अमर भव का वरदान लेना है। क्या कुछ देखना है? कहते जिसने अंत किया उसने सब किया। अंत देखोगे तो फिर उससे बड़ी सीन कौन सी है? आदि भी देखोगे। और अंत देखने के लिए क्या बोला है खास? बहुत योग बल चाहिए। कैसी कड़ी कड़ी सीन देख के तुम कैसे बनते हो? बाप समान कड़ी सीन देख के भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, भावनाओं के आधार से चल रहे हो तो हार्ट फेल। दोनों ही चीजें हैं। या तो बनना है बाप समान, या तो होना है कमजोर हार्ट है। तुमने जो कल्पनाएं नहीं की हैं वो सीन सामने आ जाए तो बाप के ऊपर उंगली भी उठाओगे तो दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगी? कमजोर हार्ट होता है तो इसलिए बोला उस अंत के लिए क्या होना चाहिए? बहुत योग बल होना चाहिए कि उस सीन के बाद जो सीन है वो 5000 वर्ष में तुमने कल्पना भी नहीं की। कौन सी सीन है? सृष्टि की आदि कैसे होती है? उन्होंने तो दिखा दिया ऐसे सोने के महल हैं, पता नहीं उड़ उड़ के महल आ जाएंगे। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल सीन है उसकी तो कोई कल्पना कर ना सके। परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधा धोरी सबसे दिल हट जाती है। कितने समय के लिए? जितने समय के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं उतने समय के लिए वैराग्य होता है। तीर्थ से क्या होने वाला है? आत्मा का कल्याण। सब कुछ भूल जाते हैं। धंधे धोरी से सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो, फिर यात्रा
गुप्त यात्रा पर रहो। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, इसलिए तुम्हारे जो अंदर की अवस्था है उसको कोई देख नहीं सकता। और प्राप्ति भी कहाँ की है? बाहर की, अंदर की। आत्मा का परिवर्तन है। यह कितना अच्छा है। कितना बड़ा धंधा करना पड़ता है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। किसी को मना नहीं करते क्या करने के लिए, किसी को मना नहीं करते। और मुरली में क्या बोलते हैं? जी, हर धंधे में है नुकसान। और फिर उसके लिए क्या बोला है? अगर तुम्हारे पास कितना है, क्या है, किसमें लग जाओ। जी, अगर तुम्हारे पास इतना है कि तुमको जास्ती माथा मारने की जरूरत नहीं, कि तुम्हारा खाना पीना चलता रहे, क्योंकि भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है, और तुम्हारी बुद्धि धंधे धोरी में लिपटी रहे। और आज क्या कह रहे हैं? जितना चाहो है, धंधा भी तुमको जितना चाहिए उतना करो, लेकिन मन बुद्धि से। दो बातें क्यों बोली? एक तरफ कौन है? जिनको संपूर्ण वर्षा पाना है उनको नहीं उलझाते, उनको तो क्या करते हैं? सुलझाते जाते हैं। जिनको लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा इनका त्रिकालदर्शी तो है ना, सब थोड़ी जितने ही बैठे थे एक समान बन जाएंगे एक साथ, नंबरवार है ना, तो उनको धंधा धोरी क्यों छुड़वाएंगे? धंधा धोरी करते भी फिर बाप की याद में रहें। अब किसी को बहुत वैराग हो जाए, धंधा धंधा करते भी खूब भगवान को याद करता रहे, तो भविष्य में क्या नहीं हो सकता? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। कितनी सुंदर छूट। किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। भल अपनी राजाई, तुमको वो क्या लगती है? ये धन दौलत ये सब क्या है? ये मेरी राजाई है। भगवान भी मिला है, लेकिन भल, भल माना क्या है? ये भल, भल क्या होता है? ये भाला है, भाला। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी। कितने को बनते हैं जनक है? कितना सुंदर मिसाल देते हैं, और फटाक से खड़े हो जाते हैं, हाँ हमको भी क्या बनना है? राजा जनक। अरे जनक जैसा पुरुषार्थ भी तो हो। वो तो एक सैंपल दिखा दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, तो भी इतना ऊंच। तो कितनी बड़ी बात है। कितना डिटैच रही होगी वो आत्मा, हर कर्म करते हुए कितना डिटैच, कि वो ऐसा सैंपल बने, कुछ छोड़ा भी नहीं और सबसे ऊंच पद पाके दिखाया। तो उसका मिसाल देते हैं। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं। क्यों? बाहर क्या है? धक्के, और अंदर क्या है? स्वयं स्थिति। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कौन से? क्यों? क्योंकि ब्रॉड ड्रामा का तुम्हारे हिसाब किताब है। जितना सुंदर वहां का वायुमंडल बनाओगे, वाइब्रेशन बनाओगे, तो क्या होगा? उनका भी कल्याण होगा। इनको भी सेंसिबल बताया। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। जब भगवान का परिचय मिलता है तो वैराग आता है, ऐसा लगता है कि हम भी छोड़ छाड़ के क्या करें? खूब तपस्या करें। लेकिन क्या है वो? अपने हिसाब किताब। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया? कौन सा डिसीजन लिया? समर्पण। कुमार कुमारियों की पवित्रता के आधार से उनको वैराग्य होता है, तब जाके वो सन्यास करते हैं। फिर उनका, अगर सन्यास किया है तुमने तो क्या होना चाहिए? तुम्हारा योग नामी ग्रामी 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है,
उनका हद का श्रृंगार, तुम्हारा बेहद का श्रृंगार। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तुम्हारा श्रृंगार कहाँ दिखाया हुआ है? देवी देवताओं की जो चित्र हैं, ये है तुम्हारा श्रृंगार। बाबा क्या कहते हैं, एक तरफ अपना श्रृंगारी हुई मूर्त, दूसरी तरफ अभी दुनिया में भी श्रृंगार करते हैं, तामसी हैं, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है, श्रृंगार करके जाना है अपना। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी ना करो। ये किसकी निशानी है? देहभान की निशानी है। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, किया भी तो इसीलिए तुमने, किस लिए किया फैशन? सामने वालों को क्या हो, प्रदर्शनी तुमने लगाई है, कौन सी? कि सामने वालों को हमारे आकर्षण हो। सोचो कितनी बड़ी तामसिकता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काला हो तो बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा? भी कब? जब क्या फायदा उठाए? मेरा तो एक बाप, दूसरा ने कि मेरी शक्ल कोई देखेगा ही नहीं तो क्या करूं मैं? किसकी शक्ल देखूं? निरंतर बाप की शक्ल देखूं। कोई पंजा नहीं मारेगा क्या? खूबसूरत है तो क्या मारेंगे सामने? जिनकी दृष्टि पड़ रही है, पंजे वायुमंडल खराब करते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। सांवरे हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किससे? शिव बाबा से गोरा बनना है। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश, छोटी मोटी नाश नहीं, क्या है ये? सत्यानाश। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। बड़े आदमी किस लिए चाहिए? आवाज करने के लिए। बाकी जास्ती प्राप्ति कौन करेंगे? गरीब गांव के। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं, तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, आओ आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्म के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। मत पर चले तो क्या बनाया? पटरानी। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। क्या पटरानी और महारानी में क्या अंतर है? पटरानी को भी क्या कहते हैं ऐसे भक्ति मार्ग में? महारानी ही होती है। लेकिन बाबा ने क्या अंतर बताया? ठोकर खाई है, पट पे गिरी है, तब वैराग आया। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। कितने हल्के हो जाएंगे? कितने हल्के हो गए? इतनी सच्चाई सफाई धारण कर ली तो ज्ञान दूध कितना सा चाहिए? अल्प चाहिए। यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहां तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है।
इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भगवान भी किनको दान दे रहा है? भारत क्या है? भारतवासी, भारत महागरीब। भारत ही महान गरीब है। विचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमोप्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। क्यों? बोलो। ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। सीढ़ी चढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? योग के लिए भी क्या चाहिए? क्या बोला मुरली में? ज्ञान चाहिए। ऐसे ही नहीं, या तो फिर शरीर छोड़ो और फिर जो संस्कार धारण किए उन संस्कारों के हिसाब से कहाँ आ जाओ उस दुनिया में। लेकिन शास्त्रों में जो गायन है कलाओं का, वो कहाँ का है? संगम युग का यादगार है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला। अच्छी रीति याद करना है, रट्टा लगाओ। क्या? 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला। नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। कौन? जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है, पहले 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला। और दूसरा कहाँ के नारायण हैं? संगम युग स्वर्ग के नारायण। वो कलातीत तक जाते हैं। तो कलातीत तक जाएंगे, जब वहां से परमिशन लेकर आएंगे तो स्मृति बनी रहेगी या चले जाएगी? वैसी की वैसी ही अवस्था होती है। ऐसा नहीं कि नीचे आए सब कुछ भूल गए। यह भी अच्छी रीति याद करना है। क्या? कलाएं जो कम होती हैं 16, 14, 12, इसको भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। इस तरह से जो कलाएं कम होती गई हैं वो बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। ये है असली हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भूल गए हैं। जो पूरा तुम भूल गए हो वो है तुम्हारी असली हिस्ट्री। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? 40,000 वर्ष माना जी? इनसे मिलो हैं? हाँ, तो कितने हो गए? 40,000 शूटिंग होती नहीं होती। लगभग कितने वर्ष हो जाएंगे? 112। घोर अंधियारे में है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ है? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। कब? अगर वर्षा नहीं लिया। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तुम्हारी हाहाकार कब होती है? पुरुषार्थ में जिनकी हाहाकार, तो उनकी क्या हो जाएगी? जय जयकार। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उनकी
हाहाकार। विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। प्रीत बुद्धि कनेक्शन जोड़ के, किससे कनेक्शन जोड़ते हैं? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, नर का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? और विनाश हम देखना ही नहीं चाहते। क्या कौन देखना चाहता है? विनाश कोई देखना चाहता है? हैं? बोलो। हैं? कोई नहीं देखना चाहता विनाश। और बाबा क्या कह रहे हैं? नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? इसलिए तुमको कौन सा महामंत्र पढ़ाते हैं? क्या बनो? नष्टो मोहा। अगर तुम्हारा ऊंच पद है तो तुम क्या बनोगे? नष्टो मोहा। जब नष्टो मोहा बनना है तो कोई सीन तुम्हारे सामने आएगी नहीं आएगी? है? या बिना सीन के सर्टिफिकेट देंगे? सीन आती जा रही है और तुम क्या कर रहे हो? रिजल्ट में देखते हो फेलियर 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 फेलियर। या तो रिजल्ट निकल रही है, तुम साक्षी दृष्टा, तो अपने को क्या सर्टिफिकेट दोगे? हाँ, जो बाप आया था मैंने अपना जीवन क्या किया? सार्थक कर लिया। तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है। अर्जुन की युद्ध किससे थे? किससे नष्ट मोहा बनना था? अरे अपने ही थे जो सामने थे, जिनसे लड़ा रहे थे। ये बेहद की बात है, हद की नहीं। जिनको मारना था वो अपने थे, नष्टो मोहा बनाना था। और तू नहीं मारेगा तो भी क्या रिजल्ट होने वाली है? इनको मरना ही है। तुम्हारे हाथ में लड्डू है क्या? या तो इनको खत्म करो तो यहाँ का स्वर्ग। अगर दूसरी रिजल्ट क्या थी? तुम अगर शरीर छोड़ दोगे तो मर के स्वर्ग मिलो पाओगे। तो तुमको क्या चाहिए? मर के स्वर्ग चाहिए या यहाँ स्वर्ग चाहिए? अगर यहाँ स्वर्ग चाहिए तो क्या करना पड़े? हे अर्जुन, क्या करो? मन बुद्धि से। जब पहले ही मन बुद्धि से मार दोगे फिर प्रैक्टिकल सीन से तुम क्या होते हो? वैसा हाय तौबा नहीं करते। तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। उनके रिजल्ट है, संस्कारों के आधार से वह आपस में लड़ते रहेंगे। वह भी मनुष्य है, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम क्या नहीं करते? आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हो। तुम बच्चों के अंदर खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं। क्या दो बिल्ले लड़ते हैं या लड़ाते हैं? वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं। माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। क्या दो बिल्ले आपस में लड़ाए और तुमको? कौन से हैं ये दो बिल्ले बड़े बड़े? हाँ जी, अमेरिका और रशिया। और यहाँ बेहद में दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और पांडवों को राजाई मिल जाती है। तो दो बिल्ले कौन से हैं? कौरव और पांडव, यादव। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ऐसे नहीं मिलती तुमको भी। क्या क्या जानते हो? ऐसा नहीं कि वो लड़ रहे हैं मर रहे हैं तुमको बस राजाई मिली जाएगी। है? किस आधार से मिलती है तुमको? योग बल के आधार से। इसलिए तुम जानते हो कि बाप से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। और वो नूंद है, लड़ेंगे और हम याद से बादशाही पा ही लेंगे।
यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सकें, उनकी बुद्धि में पहले से क्या भरा हुआ है? बाहुबल। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं? रावण राज्य कब होता है? अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। भारतवासी क्या पुकारते हैं? दुख से लिबरेट करो, सुख नहीं, क्या दो? शांति धाम ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंद्र का खेल, क्या मतलब? बात किसकी हो रही है? केवल कृष्णपुरी और कंसपुरी, यह है माया मच्छंद्र का खेल। कैसे? कृष्णपुरी में क्या दिखाया? सोने के महल, कितने बड़े बड़े महल, जयपुर जैसा एक ही महल। तो यह है माया मच्छंद्र का खेल। यह तो तुम जानते हो, रावण का राज द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में दी हैं। किसकी निशानियां हैं? देवताओं के पतन की। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्थान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। किसमें? परिस्थान जाने के लिए जो तुम हिम्मत रखते हो। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। हो जाते हैं वाम मार्ग में, और तुम्हारे लिए चाहिए हिम्मत। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसे तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। कितना बांधा, कितनी गलानी हुई, फिर भी बाबा ने क्या बोला? जिनका पार्ट है वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। किसी भी देहधारी माना किसी भी देहधारी, मोह की रग, रिगार्ड नहीं। मोह की रग, ये राम और कृष्ण में रिगार्ड होता है, मोह की रग होती है, रिगार्ड होता है। मोह कहाँ होता है? मोह तो क्या है? व्याधि है। क्या है मोह? उस मोह को तो जड़ से खत्म करने आए हैं। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे।
यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, कोई मासी का घर है क्या? क्या कहा? अम्मा मरे, रोना धोना लगा हुआ, तुम क्या कर रहे हो? बैठ के हलवा बना के खा रहे हो, कोई मासी का घर है? तो ये कौन कर दिखाएंगे? जिनका बहुत ऊंच पद होगा वो प्रैक्टिकल ऐसे ही बनते हैं। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? कोई महारथी होंगे तो उनसे पूछते हैं, जो तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, वो भी खास जिनमें तुम्हारी बुद्धि लटकती है, उनमें से अगर कोई शरीर छोड़ दे तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल। सोचो क्या बनने के लिए? अरे रिजल्ट में क्या मिलेगा? नष्टमोह तो बन गए हैं, स्मृति स्वरूप, बाप समान, और आंसू आया तो फेल। इसका ये नहीं फेल हुआ तो किस में आ जाएंगे? बहुत से पद हैं नीचे। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात? ये दुनिया को थोड़ी समझा रहे हैं। किनको समझा रहे हैं? बच्चों को। इसलिए सबसे पहले ज्ञान कौन सा बताया तुमको? क्या है ये सब? ये आत्मा है। तुम क्या करो, किस रूप से देखो? आत्मा अविनाशी है, इसके संस्कार इसके साथ हैं। शरीर छूटा, संस्कार के हिसाब से फिर क्या करेगी आत्मा? फिर अपनी प्रारब्ध। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात? दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा अच्छा तो बोलो। कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, माने इनको अच्छा ही नहीं बोलना आता। दूसरा कोई अगर सुने तो क्या कहे? आके बैठेगा है, ये ज्ञान सुनेगा। तो बाबा भी इतनी कड़े शब्दों में किनको बोलते हैं? जिनके लिए आए हैं। सबको तो पढ़ाते भी नहीं। इतने कड़े शब्द किनके लिए हैं? जिनको आप समान बनाना है। अरे अच्छा ही बोलते हैं, लो ये भी क्या है? ये भगवान कह रहे अच्छा ही बोलते हैं। सत्युग में रोना होता ही नहीं, यह जीवन तुम्हारा सब उनसे भी ऊंच है। क्या क्या कहा? वहां रोना नहीं होता, लेकिन ये जीवन तुम्हारा, जिसमें दुनिया रोने धोने से क्या होने वाली है? जब देखो एक के बाद दूसरा कारण बन रहा है, एक के बाद दूसरा कारण, छूट ही नहीं सकते। तो तुम यहाँ कैसे बनने जा रहे हो? रोने वाली दुनिया में सोचो, घोर नरक में कैसी सौगात मिलने जा रही है। अगर एक भी आंसू आया तो बाबा कहते हैं फेल। सत्युग में रोना होता ही नहीं, यह जीवन तुम्हारे उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? तुम प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा हो, प्रैक्टिकल सबको क्या करने वाले हो? रोने से बचाने वाले, फिर कैसे रो सकते हो? हमको पतियों का पति मिला जो स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते। ये है भगवान के महावाक्य हैं। बातें हो रही हैं मरने करने की, कहते कितनी मीठी 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 बातें हैं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। मीठी बातें किनके लिए हैं? जिनको बहुत बड़ा वर्षा लेना है, तो एक कड़वी दवाई कैसी है? बहुत मीठी है, क्योंकि हकीकत है। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं, उसको क्या कराते हैं? मीठी दवाई पिलाते हैं। कौन सी? नष्ट मोह बनने की। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। उस वक्त क्या थे? सिंधी लोग कहाँ जाते थे बिजनेस करने के लिए? तो वहां से फैशन सीख कर आते थे। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं? कब की बात है, सोचो। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं
हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लें वे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, अभी जैसे मुरली में बोला ना कि जगन्नाथ मंदिर है देवताओं के गिरने की निशानी। हाँ जी, तो देवताओं के गिरने की निशानी द्वापर युग की है। वाम मार्ग की, हाँ वाम मार्ग शुरू ही होता है द्वापर से। चित्र तो सारे संगम के ही बनते हैं ना। ठीक है, शूटिंग पीरियड में भी होता है। कोई आत्माएं 84 जन्म सुखी रहती हैं, वो कहाँ से पतन शुरू हो गया? 21 जन्म के बाद ही पतन शुरू हो गया, तो शूटिंग यहाँ क्यों नहीं होगी? इसलिए क्या कहते हैं बाबा, मुरली को अच्छे से सुनो, इसलिए बहुत वंडरफुल ड्रामा, एक्यूरेट, पूरा इतना सुंदर समझ में आएगा, तुम्हारा पूरा चिट्ठा निकाल लोगे। नहीं तो कहाँ पूरे कल्प की बाजी, और कहाँ द्वापर में पतन हुआ, तो भी उनकी जिम्मेवारी ले ली। कहाँ तक? 21 जन्म और चिंता मत करो, द्वापर के 21 जन्म और, लेकिन जो 42 जन्म है वो तुम्हारी शूटिंग है, उसके हिसाब किताब तो आएंगे ही आएंगे। तो शूटिंग कहाँ होती है? सब संगम युग की ही यादगार है। हाँ जी, तो जो चित्र है संगम युग के ही है ना? बिल्कुल संगम युग के हैं, पतन के हैं, कोई उत्थान के नहीं हैं। इसलिए तो हम बुद्धू बन गए। 42 जन्म दुख भोगना, सोचो कितनी बड़ी बात है। किस लिए? कि द्वापर युग से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। जब 8 कला से नीचे चले गए तो उनके तो कन्वर्ट हो गए, जो भारतवासी कन्वर्ट नहीं हुए तो उनके 42 जन्म, सोचो द्वापर 100,000 वर्ष में 42 जन्म लेना कितना बड़ा अनर्थ है, सोचो। और शूटिंग कहाँ हुई? संगम युग की ही गाथाएं हैं, पूरा यहीं से ब्रॉड ड्रामा बन रहा है। इसलिए समझ का ही पूरा खेल है। खेल कहाँ का है? पूरा समझ का खेल है। पूरी शूटिंग पीरियड इतना एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि आपको पूरा चिट्ठा दिख जाए। इसको कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई से तुम पूरी रिजल्ट निकाल। इसलिए यहाँ भक्ति मार्ग तो रहना ही नहीं है। नई दुनिया में अंश मात्र भी भक्ति मार्ग नहीं होगा। इतना एक्यूरेट तुमको ज्ञान मुरलियों के आधार से क्लियर होगा। यहाँ कैसे शूटिंग होती है, उसकी ब्रॉड ड्रामा में क्या अस्क पड़ता है, वो सब कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। हाँ जी, तो जो गिरे उन्हीं के है ना, जो बच गए उनके तो नहीं है। उनके क्यों बनेंगे? जिनकी शूटिंग ही नहीं हुई है वाम मार्ग की, तो उनके लिए पूरे कल्प की बात बोली। वो तो 16 कला संपूर्ण कहाँ तक बने रहे? द्वापर युग तक। तो द्वापर युग का एक साथ पतन हो जाएगा क्या? सोचो। सतो प्रधान भक्ति काल में भी जब वो भक्ति करेंगे तो अक्सर क्या भक्ति करेंगे? राजाई लात मार के राजाई को कैसी भक्ति करेंगे? हमको परम धाम जाना है। सोचो, द्वापर युग में राजाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं बूढ़े हो गए तब। जब बस क्या इंतजार कर रहे थे? युवराज तैयार हो, इसको बिठाएं। तो क्या भक्ति करें? कहाँ जाना है हमको? जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। और वो उनका संस्कार ऐसा नहीं कि चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो संस्कार उनका अंत तक रहता है। इसलिए उनका पतन जैसे कि नहीं के क्यों बोल दिया 82 तरफ से जन्म सुखी? क्यों बोला 84 जन्म के बाद तुम्हारा पतन होता है? अरे मुरली की तो महावाक्य हैं ये सब कुछ मुरलियों में है। ऐसा नहीं कुछ बाहर से आ रहा है, सब कुछ मुरलियों में है। कहाँ 2 कलाएं कम हो गई 1000 वर्ष में, और फिर 14 से फिर एकदम 8 कला में 3 सीढ़ी कटी हुई। 8 कलाओं से नीचे हो तो कन्वर्ट हो रहे हैं, चलो उनकी तो बात ही छोड़ो जो कन्वर्ट हो गए। लेकिन भारतवासी भी तो किनको फॉलो किया? विदेशियों को फॉलो किया, तो वो तो तना में हैं। तो कितने जन्म लेंगे कलयुग में? 42 जन्म। सोचो। तो
शूटिंग पीरियड की ही बात है ना। और कहाँ सूर्यवंशी, उनकी प्रारब्ध जैसी है ना वैसी उनकी बुद्धि यहाँ भी रहती है सूर्यवंशियों की, ऐसे कि नहीं है। जैसा जैसा तुमने ब्रॉड ड्रामा लगाया है वैसा वैसा ऑटोमेटिक तुम्हारी बुद्धि वैसी ही यहाँ होती है। उसी आधार से तुम यहाँ एक कठपुतली बन के क्या होते हो, चलते हो, एक इंस्ट्रूमेंट बने रहते हो। तुम्ही को ऐसी क्यों प्रेरणा होती है कि दिन रात बस भगवान को याद करना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। सब ब्रह्मा कुमारी को ऐसी प्रेरणा थोड़ी होती है। सेवा के फील्ड में भी फंस जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि हम भगवान का किस लिए बने थे। एडवांस में तो फिर और ही ज्यादा डमरू, जो राख हुआ है तो वो विनाश करना है, क्यों, सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष जो होना है। तो ये ड्रामा है, नून भी है अपनी अपनी, तो भी ये नहीं कह सकते कि हमारा क्या, जैसे ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा ही बनेगा क्या। तो वो भी क्या किया बाबा ने, फिर भी सबको चांस दिया। इसलिए ये भी कहते हैं बाबा कि लास्ट में भी बाबा किसी की कोई कमी कमजोरी नहीं देखता। मान लो किसी में कम बुद्धि थी, ज्ञान उतना नहीं समझ पाए, जब ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं है बुद्धि में तो क्या होगा, उतना एक्यूरेट नहीं चल पाते। फिर लास्ट में उनको कौन सा महामंत्र दे दिया, याद। अगर तुम याद करते हो तो कोई भी पाप कर्म तुम्हारे ऊपर रह नहीं सकता। ये भी साथ में प्रॉमिस किया है याद की बल। लेकिन फिर याद इतना आसान नहीं होती, जब हिसाब किताब बन जाते हैं तो याद इतना आसान नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हारी याद आसान हो रही है तो समझो तुम्हारे पर कोई पाप कर्म विशेष नहीं है, क्योंकि याद से कटते हैं, हल्कापन आता है। जितना हल्कापन आता जाता है तुम आगे बढ़ते जाते हो, बाप समान बनते जाते हो। तो ऐसा नहीं है, जानने अनजाने में भी होते हैं, हिसाब किताब बन जाते हैं। तो उनको तो बाप तो किसी के हिसाब किताब नहीं देखता, क्या बोलते हैं, मैं आया हूं तुमको छुड़ाने, क्या करो, कंडीशन है, माम एकम। अब सब संबंधों की बाजी लगानी पड़े, अब स्पष्ट बोलते हैं ना, सब संबंधों की बाजी लगा के अगर तुम मुझे को याद कर सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बात कितनी बड़ी बोली है, सोचो आप। सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन कंडीशन छोटी नहीं है, इतना तक नष्टो मोह बनना, मैं और मेरा बाप। और रहना भी कहाँ है, क्या बोला ऊपर, रहना भी वही है जहां तुमको तोड़ निभाना है, उस घर ग्रस्त में रहना है कमल फूल समान। लेकिन सब पापों से कब मुक्त कर दूंगा, सोचो कितना नष्ट मोह बनना चाहिए। थोड़ा सा समय, प्राप्ति भी तो उतनी बड़ी है। हाँ जी, उन भाग्यशालियों में से तो हम हैं कि तभी बाबा यहाँ लाया। यहाँ भाग्यशाली आत्माएं आती हैं, ये ध्यान रखना। जब एक पावरफुल आत्मा कोई भाग्यशाली होती है तो उनके साथ जो भी होती है उनका भी भाग्य होता है। ब्रॉड ड्रामा के भी हिसाब किताब हैं। किसी भी एक भाग्यशाली आत्मा के साथ जो आत्माएं ट्रांसफर होंगी तो वो कैसी होंगी, भाग्यशाली ही होती हैं। हाँ जी, भाई साहब, ये जो मंदिर में है ना, एक तो शिवलिंग दिखाया है, देवता चारों तरफ हैं, जी जी, धरती पे शिवलिंग दिखाया हाँ है, जी, और एक तरफ शंकर का रूप दिखाया है, वो उसको अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ठीक है। तो इन दोनों में वो जो सीन दिखाया हुआ है, सब देवताएं एक शिवलिंग की ही आराधना कर रहे हैं, है ना। उसमें भक्ति मार्ग किसी भी देवता के साथ शिव को नहीं जोड़ा। किसको जोड़ा है, शंकर, मात्र शंकर को। तो जरूर उसने संगम युग पे उस निराकारी स्टेज को धारण किया। लेकिन जब शिव की बात आती है अव्यक्त, तो एक शंकर भी अव्यक्त सोल है। जैसे कुछ दिन पहले साकार मुरली में था कि वो भी सदा ही हैं, लेकिन वो सूक्ष्म वतन में सदा हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है उन तीन के लिए आया था, वो सूक्ष्म वतन में सदा है। तो वो जो आकारी है वो निराकारी नहीं है, शिव निराकारी है। इसलिए हम दो चीजें समझाते हैं अक्सर दुनिया को, एक तो शिव और शंकर एक नहीं है। तो वो बात कहाँ की है, जिस शंकर ने निराकारी स्टेज को धारण किया वो है रचना और वो है रचयिता। फिर दूसरी बात बताते हैं, शंकर है आकारी और शिव है निराकारी। ये भी मुरली के महावाक्य हैं। माना वो सूक्ष्म वतन में है और परम धाम में, शिव परम धाम में है, तो वो है ऊंच से ऊंच।
फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी हम समझाते हैं। ये दोनों पॉइंट साकार मुरली के हिसाब से। यहाँ जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, चाहे त्रिमूर्ति हो चाहे नंबरवार जितने भी हो, है ना, तो वो है रचना। जैसे खास कृष्ण के लिए बोलते हैं, उनको भगवान कह देते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ भगवान से वर्षा पाना। इसलिए उन सब जो चित्र दिखाया है, चारों तरफ देवताएं बैठे हैं और शिवलिंग के सामने शंकर बैठे हैं, तो वो है प्रतीक है कि उन्होंने शिव का ध्यान करके इतना ऊंच पद पाया है सभी देवताओं ने। राम हो, कृष्ण हो, जितने भी देवी देवता दिखाए हैं और धर्मों वाले भी दिखाए हैं, जो चित्र हमारे यहाँ बना हुआ है ब्रह्मा कुमारी में, तो सबके प्राप्ति का आधार एक शिव। उसमें वो आत्मा जो शंकर की आत्मा है वो बिल्कुल समान मानते, इसलिए शिव शंकर को एक को जोड़ दिया उन्होंने। हाँ जी। और भाई साहब ये बताया ना कि जो दो बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन तीसरे को मिलेगा, भारतवासियों भारतवासियों नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें आपने बताया कि यादव और कौरव, हाँ जी, यादव और कौरव लड़ेंगे। हाँ जी, तो उसमें बेहद में तो ये हो गया ना कि ब्रह्मा कुमारी और एडवांस, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपस में कैसे लड़ेंगे? अभी लड़े नहीं, अभी आज तक युद्ध ही चल रही थी, आपने देखा ही नहीं। हाँ, बाप रे बाप। अच्छा, वो बेहद का ज्ञान का युद्ध जो चल रहा है। अरे हाथों से भी युद्ध हुई है, कहीं कहीं बेचारे पीटे भी हैं एडवांस वाले, और पीट भी दिया होगा, कहीं कहीं कम थोड़ी पड़ते हैं। तो युद्ध तो बाद हुई है, में भाई तो भाई क्या में। उनके बीच में ज्ञान का युद्ध भी होगा? ज्ञान का युद्ध तो चलता ही रहता है, लेकिन स्थूल रूप भी हुआ है। ये भाई भाई हैं कौरव पांडव। ये क्या है, सॉरी, यादव और कौरवों की जो युद्ध है, इसमें बाबा ने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन एडवांस में दिए हैं, बहुत अच्छे से, है ना। यदुवंशी माना कृष्ण के कुल के, और कौरव जो कांव कांव करते हैं, धारण नहीं करते। लेकिन 5 पांडव हैं जो धारणा करते हैं, उसमें ही 5 पांडवों का जिक्र आया है। कम से कम जो राइटियस धर्म है, इनको कौरव नहीं कहेंगे। जो ज्ञान के तिक तिक बहुत करते हैं लेकिन धारणा नहीं करते, तो वो है कौरव। अब वो लड़ाई झगड़े तो करेंगे। तो उधर दूसरी तरफ कृष्ण के यदुवंशी, और पांडव को हिंसा नहीं करते, ये भी मुरली में बोला है। शूटिंग पीरियड में पांडवों को कोई हिंसक नहीं दिखाया, डबल अहिंसक दिखाया। योग बल से तुम वो लड़ते हैं और तुम योग बल से क्या करते हो, विश्व की बादशाही पा जाते हैं। तो शूटिंग पीरियड भी होता है और स्थूल रूप में भी। भारत सुरक्षित रहेगा। हाँ, सिविल वार का खतरा है और वो होगा, इसलिए बोला है सिविल वार के बाद तुम्हारे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और वहाँ रशिया और अमेरिका, पहले यही 2 बड़ी पावर्स थी जिस वक्त आता था मुरली में जी। तो अंत में भी वही होगा, वो आपस में लड़ेंगे, मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है। ले लो पीछे। तो कौरव जो है वो शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं। हाँ जी, कौरव जो है वो शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। कौरव शरीर छोड़, कौरव में बहुत से कौरव परिवर्तन भी तो हो गए थे। जब दोनों सेनाएं खड़ी थी तब सबको चांस दिया कि ऐसे नहीं कि तुम उस पाले में खड़े हो, अब तुम्हारा कोई ठप्पा लग गया मस्तक पे, ऐसा थोड़ी था। ऐसा बताते हैं कि बीच में रथ खड़ा करके पांडवों को भी बोला, अगर तुमको उधर बड़ी सेना लग रही है तुम जा सकते हो, और इधर छोटी सेना है लेकिन धर्म साथ में है। तो कौरवों को भी बोला कि कोई इधर आना चाहे वही आ सकता है, अभी पहले जब शुरू हो गया युद्ध फिर नहीं, फिर कोई चांस नहीं। तो इसलिए चांस देते हैं। अगर भूले भटके कौरवों की तरफ चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। फिर जैसी समझ तो पाला पलट लिया, किधर आ गए, पांडवों की सेना में खड़े हो गए। उनको विश्वास धर्म जिस तरफ है जीत उनकी होनी है। और कोई कह रहे उधर तो बहुत अच्छी बड़ी सेना है, कहीं इधर कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई भगवान वहां तो दिखता नहीं। तो इतनी बड़ी सेना तो जीतेगी जीतेगी। तो कोई कोई पांडव क्या हो गए, बुद्धू बन गए, कहाँ चले गए, बड़ी सेना की तरफ चले गए, क्योंकि मान मर्तबा है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि चांस दिया, तो ये नहीं करता कि ठप्पा लग गया। जैसे ज्ञान रिफाइन होता है तो चांस मिलता है, तो वो क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। हाँ जी, हाँ। तो फिर इसमें भी जो देश 2 बताए, अमेरिका और रशिया, वही रहेंगे। ठीक है, मतलब इससे अमेरिकन को रेड इंडियंस बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। तो वही मतलब हाँ हाँ, वही व्याख्या है ना। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, बोलो, ऑनलाइन किसका प्रश्न है? ओम शांति भाई साहब जी।
ओम शांति। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो मित्तल बहन। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई साहब। भाई साहब 21 मार्च 2025 की मुरली में बताया था कि माँ ने ज्ञान दूध पिलाया तो बाप ने प्रैक्टिकल वर्षा दिया। तो भाई साहब वो कैसे प्रैक्टिकल वर्षा दिया? हाँ अभी जी, हाँ जैसे हम रूटीन में जैसे टीसी याद करते हैं, उसमें याद में बैठते हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकल वर्षा में किस तरह से आता है? बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा है बड़ी माँ। ब्रह्मा था, ऐसा अव्यक्त वाणी में है, मुरलियों में भी है। ब्रह्मा क्या है? तुम्हारी बड़ी माँ। तो उसने ज्ञान दूध पिलाया कितने वर्ष? लगभग 18 वर्ष। फिर जब बच्चे बड़े हो गए फिर बाप को आना पड़े, क्योंकि जो भक्ति मार्ग चल रहा था, जब तक समझदार ना बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। माँ के बाद फिर बाप जब आता है तो ज्ञान की सूक्ष्मता के आधार से हमको क्या होता है, जितनी जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है उतना ही तुम वर्षे के अधिकारी बनते हो। तो राम बाप अर्थात बाप का पार्ट, ब्रह्मा अर्थात माँ का पार्ट। ये क्या है? तुम्हारे बेहद के माता पिता। शिव बाप ने माँ का भी पार्ट बजाया, शिव बाप ने बाप का भी पार्ट बजाया। तो बाप ने तुम्हारी बुद्धि में जो इंजेक्ट कर दिया सूक्ष्म ज्ञान, किस लिए? उसमें सार रूप में क्या बोले? डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो और अगले जन्म में डॉक्टर बनो। ये तो कायदा नहीं है। तो ये क्या किया? बाप ने तुमको वर्षा दिया, माना समझ दी, जिस समझ के आधार से तुम प्रैक्टिकल कर दिखाते हो। प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में, किसी की बुद्धि में ये नहीं है कि इसी जन्म से क्या करना है, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। लेकिन हमारी सबकी बुद्धि में क्या है कि शरीरों को रिजिवनेट करके क्या बनना है, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये है वर्षा। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे मन बुद्धि से हम परे जाते हैं तो खुद को आत्मा समझते, वही वर्षा हुआ? बिल्कुल, उसमें नूंद हो रही है। ऐसा थोड़ा थोड़ा जो हम डिटैच होते हैं, दिन में हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें वो नूंद हो रही है भविष्य की, उसी में वर्षा समाया। लेकिन वो अभी संपूर्ण स्टेज नहीं है। लेकिन जब हमारी तपस्या पूरी होती है तो उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। फिर तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो कहेंगे हमारी यात्रा पूरी हुई। तो वहाँ प्रैक्टिकल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिकल वर्षे को पाने के लिए अभी हम तपस्या कर रहे हैं। तो जितना हमारा तप का बल जमा होता जाता है, ये हमको संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाता है। हाँ जी। तो भाई साहब तप का बल पूरा हुआ है कैसे पता चले? कर्मातीत अवस्था आगे चल के इतने सुंदर इंडिकेशंस मिलेंगे कि आपकी यात्रा पूरी हुई। अभी जब हम फील्ड पे जाते हैं, घर गृहस्थ में हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको निरंतर योगी बनना है। 8-10 घंटे वाला, 6 घंटे वाला योगी नहीं बनना है। लेकिन अभी हमारी निरंतर योग युक्त अवस्था कहाँ हुई है? जैसे देहभान निरंतर बना रहता है, ऐसे आत्म अभिमान निरंतर बना रहे। और फिर आप जब चार्ट नोट करेंगे तो लगेगा मैं तो डिटैच हुई ही नहीं। अभी जब हम कर्म में जाते हैं तो क्या होता है, अटैच हो जाते हैं कर्म में, उतना डिटैचमेंट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होते, तो फिर हम अपना चार्ट उतना ही भरते हैं। आगे चल के क्या होगा, कर्म कोई नहीं छूटेगा लेकिन डिटैच, उसको कहेंगे कर्म योगी। वही सिद्धि स्वरूप आत्मा है, उसको हमारे भाषा में कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। हाँ जी। जी भाई साहब, तो फिर आज की मुरली में आया कि ज्ञान मार्ग बाप सिखाते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? जैसे पहले उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि माँ ने ज्ञान दिया, अभी आज की मुरली में आया कि ज्ञान मार्ग बाप सिखाते हैं, तो फिर? हाँ जी, माँ ने पहले ज्ञान दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, हमको भक्ति मार्ग जो था, दुनिया भर का भक्ति उससे डिटैच किया, तो वो भी ज्ञान था। फिर ये भी मुरली में ही बोला है कि आगे चल के ज्ञान और रिफाइन होता जाएगा। तो जितना ज्ञान रिफाइन होता जाता है वैसे ही तुम्हारी रिफाइन स्टेज बनती है। तो जब संपूर्ण वर्षा पाना होता है तो वो जो ज्ञान मुरली है वही हैं। उन्हीं मुरली में अब ये समझ में आ रहा था कि इतने सुंदर सुंदर महावाक्य छुपे हुए हैं जो हमारी संपूर्ण स्टेज की तरफ हमको इशारा करते हैं। नहीं तो रोज़ की रोज़ मुरली, लाखों मुरली हैं, पूरे विश्व में पढ़ी जा रही है, लेकिन उसको कहेंगे भक्ति मार्ग की तरह पढ़ना। उसके अंदर जो रहस्य छुपे हैं ये उनके लिए रहस्य है जिनको संपूर्ण कर्मातीत अवस्था पानी है। तो ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन इस ज्ञान में भी जो रहस्य छुपे हुए हैं वो सबके पास नहीं है, सबकी बुद्धि में नहीं है।
जिनको संपूर्ण स्टेज बनानी है उनको संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। तो जो माँ ने ज्ञान आदि में दिया वो जैसे कि ज्ञान तो था लेकिन रिफाइन नहीं हुआ था, इसलिए मुरली में ये भी बोला है, एक होता है ज्ञान जल, एक होता है ज्ञान अमृत। तो वो ज्ञान जल तो था लेकिन अमृत का रूप धारण नहीं किया था। अब अमर भव का वरदान हम अभी लेने जा रहे हैं, अब कहेंगे ये ज्ञान अमृत का रूप बन गया। हाँ जी जी भाई साहब, और जैसे आज की मुनि में ये भी बताया कि उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में भी सब याद करते हैं। हाँ जी, तो फिर और भक्ति मार्ग में सबको कैसे पता चलता कि ये बेहद के बाप है? वो लोग कहते हैं ना निराकार को सब मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी निराकार को मानते हैं। वो है भक्ति मार्ग, पहचान नहीं है। वो शिव का स्वरूप क्या है कोई पहचान नहीं है। उनसे बेहतर है ब्रह्मा कुमारी जो एक ज्योति स्वरूप को याद करती हैं, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। उनसे 800 करोड़ से बेहतर हैं ब्रह्मा कुमारी। उन्होंने किसको जाना? उस एक निराकार का परिचय जाना कि वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ये उसने खुद आके अपना परिचय दिया। केवल ब्रह्मा कुमारी के थ्रू विश्व में गया जरूर है, लेकिन जिनको निश्चय होता है वो होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। उनके लिए कहेंगे कि उनको एक्यूरेट पहचान है। लेकिन उनमें से भी जिनको अपने शरीरों को अविनाशी बनाना है उनके लिए बोले मैं जो हूँ माना बिंदी, जैसा हूँ माना जैसे कोई चीज होती है उसकी अपन बनावट होती है, जो हूँ जैसा हूँ कोई भी नहीं जानते। माना लाखों ब्रह्मा कुमार को निराकार को तो जाना, लेकिन निराकार का भी कोई आधार है जो 5000 वर्ष इस धरा पे उसको नहीं जाना, इसलिए अंतर आ गया। तो उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग है ऐसे ब्रह्मा को ऐसा नहीं कोई वर्षा नहीं मिलता। उन्होंने जो तपस्या की है उस तपस्या के आधार से उनको वर्षा मिला, लेकिन अविनाशी नहीं बने। उनका शरीर भी अविनाशी बन जाए ऐसा नहीं है। लेकिन तुमको जो पहचान मिली है तो वो कौन है? वो अविनाशी है। उसका यादगार है अमरनाथ। तो अमरनाथ तुमको अमर भव का वरदान देते हैं। ये है उन बच्चों के लिए जिनको अपने शरीरों को रिजिमिनेट करना है। तो ये है एक्यूरेट और पूरा ज्ञान। बाकी सब है भक्ति मार्ग। शरीर छोड़ना माना कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग है। शरीर रहते रहते शरीर को रिजिमिनेट करना माना ज्ञान मार्ग। सार रूप में ये परिभाषा कह लो। हाँ जी जी भाई साहब, तो एक अनुभव से आप मुझे बताएं कि ये मेरा अभी भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान में आ गई हूँ? थोड़ा जानना था इस बारे में। जैसे कि 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा है भाई साहब कि मैं कोई भी कर्म करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, पर फिर भी वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है। तो वो मन बुद्धि से ऊपर पता चलता है, यानी वो आत्मिक स्थिति में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे आसपास है और वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है। तो ये कौन सा मार्ग हुआ भाई साहब? ठीक है। बहुत सी सुंदर अव्यक्त आत्माएं हैं जो हमको गाइड करती हैं, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, हमको अच्छे अच्छे विजन दिखाती हैं। ये वो अव्यक्त आत्माएं हैं जो हमारी सहयोगी होती हैं। तो इसमें ये तो जैसे कि आपकी मात्रा में 4 चांद लगते हैं। ये वो अव्यक्त आत्माएं हैं जो हमको इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाती हैं। तो ये अच्छी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, अव्यक्त आत्माएं हैं। हाँ जी जी भाई साहब, पर ऐसे विजन में नहीं आता है, पर अंदर से पता चलता है, फील करते हैं, महसूस कर पाते हैं अव्यक्त आत्मा कि को। हाँ कहीं ना कुछ है हमारे आसपास में। तो भाई साहब उसमें ऐसा भी हुआ है कि वो फीलिंग्स जो आती है उसमें मैं आपको भी कभी कभी विजुअलाइज कर सकती हूँ, पूरा नहीं, बट आपके पैर ज्यादा यानी चरण ज्यादा दिखते हैं मुझे। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे बात करूं पर फिर मुझे लगता है कि शायद मैं भक्ति मार्ग में तो नहीं होना, पर आज बात निकली है तो पूछ ही लेती हूँ कि भाई साहब ये रीजन क्या होता है? ये अव्यक्त आत्माओं की ड्यूटी है जिससे जो जुड़े हैं उनके लिए विजन क्रिएट करना। जबकि जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या थे? पुरुषार्थी थे। लेकिन उनको जब ब्रह्मा बाबा के विजन दिखते थे तो उनको लगता था जैसे ब्रह्मा बाबा के हम उनके लिए संपूर्ण हैं। तो वह अव्यक्त आत्माएं आपकी भावनाओं का फल देती हैं। तो जो वो विजन है वो सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि ये पावरफुल आत्माएं हैं, फरिश्ते हैं ये जो हमारे सहयोगी हैं।
चूंकि अपने से एक हमारा कहो एक अपना संसार है, इस संसार से हम जुड़े रहें इसलिए उनको वो इस तरह से दिखाती हैं। तो ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी मिशन है इसमें ऐसा होता है, जो जो जिसके ग्रुप्स हैं ना उनको वैसे साक्षात्कार होते हैं, तो वैसी उनकी भावनाएं भी बैठती हैं, उस आधार से ग्रुप्स तैयार होते हैं। हाँ जी। पर भाई साहब कई बार ये भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती है, जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे आप दिखते हैं, कई बार आपके पैर चरण दिखते हैं, हाँ जी। तो फिर वो भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें? नहीं क्या कंट्रोल, करें उस टाइम पे? थोड़ा सा रो लो, हाँ जी। थोड़ा सा रो के हल्के हो जाओ, फिर शुरू हो जाओ। ज्यादा आत्मा पर भाव। भाई साहब वो ही बोल रही हूँ कि अभी जैसे मुझे रोना भी आता है, कई बार ऐसा भी होता है, जी तो जी कई बार ऐसा होता है आप यहाँ हो या फिर मैं वहाँ हूँ, तो वो सॉल्यूशन परफेक्टली निकल सकता है कि मैं एटलीस्ट आपके सामने रो लूं या गले लगा के या कुछ भी आपको मिल के, तो ये भावना अभी वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। राइट, क्योंकि मैं वो टेक्निक मुझे नहीं सेट होती किस तरह से मुझे करना है, तो उस टाइम पे मैं किस तरह से कंट्रोल करूँ अपने आप को? जो आत्मिक स्मृति है धीरे धीरे ये पावरफुल बनेगी, जितना निसंकल्प होते जाएंगे ना वो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते जाएंगे, फिर ये भावनाओं के ऊपर हम जीत पा लेंगे। भावनाओं को जीतना है, ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत शुद्ध भावनाएं हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसलिए का हल्के हो जाते हैं थोड़ा सा रोके, इसलिए ये मोती हैं लेकिन डायमंड नहीं है। जब हम भाव विभोर होके जब आंसू आते हैं ना, तो बाबा ने कहा यह है सच्चे मोती, साकार मुरली में बोला है, लेकिन डायमंड नहीं है। जब आप आत्मिक स्मृति में टिक जाएंगे तो भावनाओं की पराकाष्ठा होगी, लेकिन समाने की शक्ति भी होगी। अभी समाने की शक्ति उतनी नहीं है, लेकिन आगे चल के समाने की शक्ति भरपूर आएगी। उसको कहेंगे अब आपके पास है ये डायमंड, सच्चे मोती से भी ऊपर उठ गए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी भावनाओं का भी आनंद लो, लेकिन अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखें उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने के लिए, निसंकल्प होने के लिए, वो है मुख्य फाउंडेशन। हाँ जी। हाँ भाई साहब ऐसा ही है, जैसे आपने बोला कि निसंकल्प अवस्था में हमें रहना है, तो कई बार ऐसी भी सोच आती है कि वो मुझे देख रहा है पर मुझे जज नहीं कर रहा है, नहीं मुझे कुछ बोल रहा है, नहीं बता रहा है, तो फिर मैं जब यानी हम जब कर्म में आते हैं, कार्य करते हैं, हाँ जी। तो हमें थॉट्स भी आते हैं कई बार, या आपने जैसे बोला कि हम कर्म में अंदर चले जाते हैं डीप लेवल पे, तो हम भूल जाते हैं। तो कई बार ऐसी भी सोच आती है भाई साहब, जब रोना आता है तब, कि जब वो बैठ के मुझे देख रहा है, हंस रहा है, नहीं कुछ सोच रहा है, तो फिर मैं हर एक कर्म करते हुए मैं किसी और के अंदर क्यों चली जाती हूँ, अपने कर्म में इतने डीप क्यों चली जाती हूँ, वो साक्षी भाव में क्यों नहीं रह सकती कि नहीं वो देख रहा है मैं अपने कर्म करती रहूं। कई बार ऐसी भी सोच आती है, और उसी पल में मैं उससे ज्यादा नजदीक जुड़ जाती हूँ, फिर ऐसा भी होता है कई बार। बहुत सुंदर, यही कर्मातीत अवस्था है, लेकिन ये एकदम से नहीं आती कर्मातीत अवस्था। जब हम कर्म में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर उस वक्त वो अवस्था से थोड़ा सा हम क्या हो जाता, परे हो जाता है, लेकिन उस अवस्था को मेंटेन रखना यही मेहनत है। फिर कर्मातीत अवस्था यही कहलाएगी। कर्म कोई नहीं छूटेगा, फर्ज कोई नहीं छूटेगा, जो भी हमको जिनके प्रति फर्ज निभाना है, फर्ज नहीं छूट रहा, लेकिन डिटैच होकर फर्ज निभा रहे हैं। अभी हम अटैच हो जाते हैं तो जो हल्का हो जाती है, मन बुद्धि हमारी हल्की हो जाती है, तो वो जो बीज रूप अवस्था है उससे भी हम नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कोई चिंता नहीं है, जो आज अनुभव हम कर रहे हैं ये अनुभव हमारे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा बनेगा। कर्मातीत अवस्था यही है, हमको ये अनुभवों के आधार से आप प्रैक्टिकल अपनी स्टेज में जाएंगे, वो है हमारी लास्ट स्टेज। कर्म कोई नहीं छूटेगा, लेकिन वो बीज में निरंतर टिके हुए हैं, वो आत्मा में निरंतर टिके हुए हैं। इसका मतलब बाबा ने ये भी बोला है, जब आत्मिक स्मृति में तुम निरंतर हो तो बाप की याद दूर नहीं है या डिटैच नहीं है बाप तुमसे। आत्मिक स्मृति में बाबा की याद समाई हुई है, ये भी बोला है। ये तो स्वतः ही है। हाँ जी। जी भाई साहब बस हो गया। हाँ जी, हाँ जी जी। ओम शांति। और ओम शांति जी भाई साहब, कल से रिलेटेड है ये
पर्सनल क्वेश्चन। हाँ जो जी। परशुराम की 4 और 8 कलाओं की जो अरे बात चल रही कहाँ थी, इतना सुंदर उसके कर्मातीत लिए। अवस्था की बातें हो रही थी, कहाँ परशुराम बीच में आ गए। हैं? देखो कितना बढ़िया मित्तल बहन अनुभव सुना रही थी कर्मातीत अवस्था, मेरे को लगा उसी से रिलेटेड पूछेंगे आप। 4 कला पे आ गए आप, लेकिन 4 कला कोई कम थोड़ी होती है भाई। कोई 4 कला में टिके तो। अभी समस्या है 1 मिनट की। 4 माना थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स इसका ठीक हो, है ना, कितने हुए 240 मिनट। और उनको सेकंड में चलो करते रहना, उतने सेकंड तक वो आत्मा टिकी है, एक संकल्प भी नहीं आ रहा बीच में। चलो 240 मिनट मोटे रूप में कह लो, कोई भी संकल्प नहीं आ रहा, एक सेकंड भी कोई संकल्प नहीं आ रहा। और तुमको लगेगा पूरा जीवन ही अगर लग जाएगा तो अगर ये हो गया तो सब कुछ पा लिया। ये तो ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। ये वो सिद्धि आ गई कि 24 घंटे की सिद्धि, आप दूर नहीं, आसन सिद्ध हो गया 3 घंटा 45 मिनट का, जो बाबा अक्सर बोल के गए हैं। वही फिर वही बात। थोड़ा अच्छे से सुन लो, जब इतनी महिमा शास्त्रों में की गई है कि सब क्षत्रियों का वध कर दिया, तो इसका मतलब क्षत्रिय हैं संगम युग पे, जो बड़े बड़े राजाएं बने हुए हैं कि हमारे से बड़ा कोई राजा नहीं। जब उनको हकीकत मालूम पड़ेगा खुद ही अपना गला काट लेंगे। क्या करेंगे कि हम केवल भ्रम में जी रहे थे, ये हकीकत नहीं है, ये भ्रम था, ये स्वप्न था। तो राजाओं को क्या हो गया, सबका वध हो गया। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। 3 घंटा 45 मिनट, लगभग 4 घंटा आसन सिद्ध होना, कोई भी संकल्पना ना। आप तो 1 मिनट देखो 60 सेकंड, कितनी बड़ी बात होती है, छोटी होती है क्या? लेकिन ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो 24 घंटे कलातीत भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये नहीं हुआ तो 24 घंटे की कलातीत अवस्था भी नहीं होगी, तो कभी राजधानी ही स्थापन नहीं होगी। राजधानी स्थापन होगी या नहीं होगी? 3 बार बोलना चाहिए, जैसे वो कहते ओम शांति ओम शांति, 3 बार बोलते हैं। हमको क्या बोलना चाहिए? होगा होगा होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए मेहनत है, ये है तुम्हारी प्रैक्टिस। कभी ये दिन भी आएगा कि 480 तुम्हारे संस्कार में आ जाएगा, एकाग्रता नहीं होगी लेकिन संस्कार में आ जाएगा, रोज की रोज होने लगेगा। ऐसा भी होगा बहुत जल्दी। 480 तुम्हारे क्या रहे हैं रोज की रोज, उसमें 240 तुम्हारे बहुत रिफाइन होंगे, संपूर्ण रिफाइन नहीं होंगे लेकिन बहुत रिफाइन होंगे। कितने कितने में से? 480 में से 50%। 480 रोज का रोज, इसमें तुम अमृत वेला बहुत संतुष्ट हो। और फिर जब भी तुम दिन में अमृत वेले जैसी मेहनत करते हो, इजीली हो जाती है तुम्हारे से वो मेहनत। उसमें कम से कम 50% ऐसा है जिससे तुम बहुत संतुष्ट हो। ये फर्स्ट कदम है ये। फिर इससे ऊपर और थोड़ा सा रिफाइन करते, ज्यादा समय देने लगते हो तुम। जब थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहे हो तो कितना समय दे रहे हो? 8 घंटे के लिए तुम 12 घंटे समय देना पड़ता था तुमको। अब 720 पे जाने के लिए 16 घंटे का समय दे रहे हो, तपस्या बढ़ गई। 720 तुम्हारे संस्कार में आ गया। जब 720 संस्कार में आएगा तो 240 पूरी तरह रिफाइन हो जाएंगे, तब कहेंगे वो तुम्हारा आसन सिद्ध हुआ। ऐसा नहीं कि होना ही नहीं, इधर तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाएगी लेकिन उधर जो रिफाइन स्टेज है वो भी तुम्हारी साथ साथ बन रही है। वो 16 घंटे तुम्हारी तपस्या रिफाइन नहीं है, उसमें व्यर्थ को कंट्रोल करने की तुमने मेहनत की, लेकिन 16 घंटे सफल करना, तो उसमें अधिकांश बहुत समय ऐसा है जिससे तुम बहुत अच्छे से संतुष्ट हो। जिससे तुम बहुत अच्छे से संतुष्ट हो वो है तुम्हारी बीज रूप अवस्था। इसको कहते हैं 3 घंटा 45 मिनट का आसन। हाँ चलो सेकंड तो छोटो, वो एक मोटे रूप में कि बुद्धि में वो तो है हमारे, है ना। जैसे बाबा ने, चलो एक मोटे रूप में बाबा ने सेकंड की भी बात की थी, तो 5000 सेकंड का बोला था बाबा ने। नहीं तो एक तो तुक्की नहीं लगती है व्यक्तवाणी में। तुम्हारा एक एक सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो कहना क्या चाहता था बाबा? माना 5000 वर्ष होते हैं
और 1 सेकंड 1 वर्ष के इसका जब तुम सिद्धि स्वरूप बनोगे तो लगभग 84 सेकंड तुम्हारा आसन सिद्ध होगा। जब तुम सिद्धि स्वरूप बनोगे तो 84 मिनट माना लगभग 1.5 घंटा तुम्हारा आसन सिद्ध होगा 3 घंटे से पहले। ये सेमीफाइनल है। और फिर फाइनल इससे डबल। लेकिन फर्स्ट जो बाबा ने बोला तुम्हारा 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, तो वो 5000 सेकंड माना 1.5 घंटा जो है वो है पहले तुम्हारी वो सिद्धि आती है। फिर जब तुम 4 कला में जाते हो 4 घंटे सिद्ध हो जाते हैं, तब क्षत्रिय का वध। कहना आसान है भाई, ये लो आप लोग जैसे जैसे इस स्टेज को पकड़ोगे फिर उसमें खुशी क्या होती है। तो कितने कला की बात हो रही है 4 कला की बात हो रही है। फिर कलाएं बढ़ेंगी, निरंतर बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे नहीं, फिर तेजी से बढ़ेंगी। यहीं तक दिक्कत है, आगे नहीं। आगे तो फिर उड़ते हुए जाना है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। मेरे को जो उत्तर देना था उतना ही सुनता हूँ प्रश्न। अब आप करो। हाँ जी जी मुझे जी ये कहना था जी कि जी। जब आप कहते हैं ना, हाँ अभी जी। उत्तर तो हमने सुन लिया, पर मैं तो बोलूंगी। हाँ नहीं, आप भी बोले, वो उत्तर भी दूंगा मैं। हाँ जी जब आप कहते हैं 4 कलाएं 27 में, तो मान इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहीं तक जो आपकी क्लासेस होती हैं जो वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जो हर बात आप कहते हो एक्यूरेट होती है, हाँ जी, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा, और जो भविष्यवाणी करते हो सच होती है। ठीक है। तो इतने सालों की आपकी तपस्या, अंडरग्राउंड रहे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया से परे रहे। जी जी तो जी ऐसी तपस्वी आत्मा तो पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं हो सकती। जी 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 जी। तो इसलिए हमको ऐसे लगता है कि 4 कलाओं की जो बात आती है तो वो आपकी हो गई है। जी मैं बोलूं, इनका कहने का मतलब ये है कि आपने पूरा जीवन दे दिया तो क्या पाया आपने। मैंने थोड़ा सा क्या अच्छे शब्द बोलती है ना कि डिसरिगार्ड ना हो जाए, लेकिन सार यही है कि आपने पूरा जीवन दे दिया तो 4 कला ही आने वाली हैं आपकी अभी। नहीं, सार यही निकलता है जो मेरे को समझ में आता है। माना वो तो रिगार्ड से बोलती हैं, समझदार है ना वो, लेकिन सार रूप में ये कहना चाहती हैं कि आप। भाई साहब जी 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 मैं बोलूं कि आपने पूरा जीवन दिया है, बचपन से लेके अभी तक आपने दिन रात एक किया है, तपस्या ही तपस्या की है। फिर ये कैसे हो सकता है कि अभी तक आपके पास 4 कलाएं भी नहीं हैं? वो भी आप कह रहे हैं 27, वो भी आशावादी हैं और ऐसे उड़ते हुए बताते हैं आप हमको कि हमको ये हैरानी है कि आपने पाया क्या, पूरा जीवन लगा दिया आपने। नहीं, हालांकि वो ऐसे नहीं बोल रही हैं बेचारी ये एक भावना की बात है उनकी, ये हकीकत नहीं है। उनकी ये भावना है कि जब आपने इतनी तपस्या की है तो हमारे हिसाब से आप कलाओं से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है जितना तुम सच्चाई को अच्छे से समझोगे तुम अपनी यात्रा को समझ सकोगे। मेरे को कहने में क्या है, नहीं मैं तो भैया संपूर्ण नहीं हूँ, 16 कला ही उतरा था, आज भी 16 कला ही हूँ, कहने में क्या जा रहा है। लेकिन जितना तुम प्रैक्टिकल, मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूं, जब तुमको वैसा बताऊंगा तुम अपनी यात्रा को अच्छे से समझ सकोगे। बस मैं अपनी यात्रा से तुमको समझाना चाहता हूं, जो एक हकीकत है कि कोई जमदे जामदे नहीं होता। अगर पूरे जीवन में भी अपने को ये इतनी सिद्धि भी मिल जाए ना 4 घंटे की, तो समझो संसार को जीत लिया। अगर 4 घंटा, साइंटिफिक बोल रहा हूं अब मैं, अगर 4 घंटा भी तुम निसंकल्प हो गए तो समझो तुमने संसार को जीत लिया। कहना बहुत आसान है, सामने वाले की तपस्या दिखती है वो ठीक है, लेकिन जो तपस्या है उसमें टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं अगर पूरा जीवन भी लग जाए, उस जीवन में 4 घंटे की तुम्हारी सिद्धि अगर हो गई, तुम संसार जीत लोगे। बड़े से बड़ा चमत्कार दिखा दोगे ब्राह्मणों को। इसलिए अभी तो हम परिभाषा समझेंगे। ये तो 4 घंटे की परिभाषा है, फिर 8 घंटे। मैंने ये भी तो बार बार बोल रहा हूं मैं, सबसे कठिन है 4 कलाएं। 8, 12, 14, 16 कठिन नहीं है, पहली सीढ़ी सबसे कठिन है।
वो इसीलिए कठिन है क्योंकि सबके सब यहाँ समझदार बैठे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, उनको मालूम है कि 1 मिनट इतना आसान नहीं है, 60 सेकंड मन रुका ही रहे, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग एक्यूरेट अभी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो तो आपकी वृद्धि होगी, धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद, लगातार प्रैक्टिस, जब एक दिन भी हमारी मिस नहीं होती, अमृत वेला इतना सुंदर करते हैं, तब जाके हमारा धीरे धीरे इंटरनल एक सिस्टम है, वो सिस्टम है, एकाग्रता बनने लगती है, एकदम से नहीं बनती। लेकिन जब आसन, इसलिए बाबा ने सिंपल शब्दों में बोल के गए हैं, अगर किसका 4 घंटे का आसन सिद्ध हो जाए तो उसका 24 घंटे का आसन सिद्ध हो सकता है। अब इसको लौकिक दुनिया के हिसाब से ले लो। अब कोई कोई अपना आसन सिद्ध करते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, तो 4 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते। शुरू में 1 घंटा होता है, फिर 1.5 घंटा होता है, फिर 2 घंटा होता है, तो उसको भी टाइम लगता है। 4 घंटे माना अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, 4 घंटे ऐसे बैठे, 4 घंटे कोई तकलीफ नहीं। अब वो चाहे तो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है, कंटिन्यू का मतलब इसको बढ़ाने में इनको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, जितनी तकलीफ 4 घंटे तक आई है। इसलिए पहला जो तुम्हारा स्टेप है उसमें तकलीफ है, आगे कोई तकलीफ होने की, तुम्हारा संस्कार बन गया। वो संस्कार बनाने में टाइम लगता था, लेकिन जब एक संस्कार बन जाता है फिर उस संस्कार को बढ़ाने में इतना टाइम नहीं लगता, नहीं तो पता नहीं कितने संगम युग देने पड़े। इसलिए ये है सच्चाई, ये है राजयोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसलिए मुरली में बोला है, बाबा ने सर्टिफिकेट तब दिया है जब तुम 8 घंटे हो जाते हैं तुम्हारे, कहते पास, हाँ, पास विद ऑनर, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है, और उनको 8 घंटे में सर्टिफिकेट, बिल्कुल साकार मुरली का पॉइंट है। तो फिर उस हिसाब से ये 4 घंटे, बिल्कुल बिल्कुल। पास विद ऑनर कम से कम हम जानते हैं लाखों ब्राह्मणों में पास विद ऑनर माना 8। साकार मुरली में बाबा ने बोला है, जब तुम्हारे 8 घंटे याद हो जाती है तो तुम पास विद ऑनर हो जाते हो। इसका मतलब जो सबसे टॉपर हैं, सबसे टॉपर, उनकी जब 8 घंटे की याद सिद्ध होगी तो बाबा ने बोला जैसे कि तुम पास हुए, माना पास विद ऑनर की जो एक पास कंडीशन है, पास होने की कंडीशन है, वो तुमने पास कर ली। बाबा किस दृष्टि से कि ये आप पास विद ऑनर होंगे, सैंपल बनेंगे। तो सोचो लाखों ब्राह्मणों के बीच में पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेने के लिए कितने घंटे चाहिए? 8 घंटे मुरली के हिसाब से। ये अव्यक्तवाणी में है, ध्यान रखना, 4 घंटे का जो पॉइंट है, तो वो भी 2000 के आसपास, क्योंकि बहुत सेवाएं कर ली थी और क्या छूटा हुआ था, तपस्या छूटी हुई थी, लेकिन बाबा उन्होंने हद में ले लिया। बाबा इधर एडवांस में बेहद में बोल रहा था, उन्होंने हद में लिया हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ ये बातें सब बेहद में हो रही थी। ये थी मन के एकाग्रता की बात। जो 4 घंटे का आया है तो उसको बाबा ने जब बोलेंगे, बाबा भी बेहद में बोलेंगे। बाबा जब भी बोलते थे कि 3 घंटा 45 मिनट का अगर आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए आसन सिद्ध हो जाएगा। हमने कभी भी उसको हद में नहीं लिया, हम जानते थे हर बात बेहद में है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं शास्त्रों से वो पढ़ा होगा, क्योंकि शास्त्रों में ये सब, हम जैसे बेहद में आसन लगाते हैं, उन्होंने हद में आसन लगाने शुरू कर दिए। और साकार मूल्य में 8 घंटे माना पास विद ऑनर। इसलिए कहते हैं ना, जब हाथ उठवाते थे सभा से, पास विद ऑनर हो तो सबके सब हाथ उठाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक कैटेगरी है। पास विद ऑनर 8 ही हुए हैं, लेकिन वो कैटेगरी है जिन्होंने वैसे वैसे स्टेप उठाए हैं, तो वो रॉयल फैमिली में आ गए। जो समान पुरुषार्थी हैं, जो पास विद ऑनर उनको फॉलो किया है, तो किस में आ गए? और रॉयल फैमिली में आ गए। तो उन सबको जैसे कि पास विद ऑनर माना वो महाराजा बने, तो प्रिंस प्रिंसेस भी कैसे होते हैं? जो सुविधाएं महाराजा के पास हैं वही प्रिंस प्रिंसेस के पास भी हैं। इसलिए वो एक ही कैटेगरी हो गई। लेकिन कंपटीशन में जो अव्वल निकल गए 8 घंटे में, उनको बोला पास विद ऑनर। वो 8, लेकिन पहले ये तो रेस की बात है ना, बनना सबको कलातीत है, लेकिन जब रेस हो रही सब एक साथ कैसे चले जाएंगे? इसलिए कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो आपके पास नहीं होंगी, नहीं तो अंदर से तो हम कहें हम भी कम में, हम भी कम नहीं है। आगे चल के
सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कोई कह सके कि मैं हूं, क्योंकि जो उनकी रूपरेखा है, जिस रूपरेखा में जी रहे हैं, वो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। इतना स्पष्ट होगा, पास विद ऑनर का से इतना स्पष्ट होगा कि वो कह ही नहीं सकेगा कि अंदर से मेरी अवस्था ऐसी बनी हुई है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। नहीं तो अभी सभी जो भी अब लाखों ब्रह्मा कुमार को वो भी कहेंगे हम भी पास विद ऑनर है, क्योंकि मेहनत कर रहे होंगे, ये नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है अमृत वेला और दिन में कितना धुन लगा रहे होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल ऐसा होगा, चाहे वो भी क्यों ना हो, तो उनको प्रैक्टिकल प्रूफ देना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल प्रूफ होंगे, वहां वो बोल ही नहीं सकते कि हमारी कर्मातीत अवस्था या हम 8 घंटे तक पहुंचे हैं। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। इसलिए वहां ऐसा नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई की वो एक स्टेजेस हैं जो मुरली ने बोला है, वो प्रैक्टिकल स्टेजेस होंगी, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए बोला ना, ऊपर वाले को नीचे वाला क्रॉस ही नहीं कर सकता, और वो स्वीकार करेगा। वो है असली रिजल्ट। अभी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट निकलने में हमको एकदम क्लियर हो रहा है, रास्ता क्लियर हो रहा है, और हमको जो करना है वो क्लियर हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगी, तब कोई नीचे वाला ऊपर वाले को क्रॉस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो गया। हाँ जी, ठीक है, 7 बज गए। जी 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 हाँ जी भाई साहब। जी अच्छा, जी जी कल जी कल पूछती हाँ हाँ बिल्कुल। आज साकार मुरली का भी आज का पॉइंट जी। इससे रिलेटेड है, वो हाँ, पूछना है। चलो बोल लो। हाँ जी, बोल ही लो। तो आज आया ना, पुकारने का पॉइंट आया कि जब 8 कलाओं से कम हो जाता है द्वापर में, ब्रॉड ड्रामा की बात कर रही हूँ, जैसे आप यहाँ बताते हैं 4 कलाएं और 8 कलाएं कोई मतलब कम बात नहीं है, जलवा होता है। लेकिन उस वक्त पर जब 8 कलाएं रह जाती है तो वो भगवान को पुकारते हैं। ठीक है। और कलयुग में आकर मतलब द्वापर के अंत तक 4 कलाएं, तो कितने गिरना तो शुरू हो गए ना उस वक्त पर। ठीक है। हाँ जी, ये जितना भी शास्त्रों में है, ये सब शूटिंग पीरियड की बात है। वहाँ 8 कलाओं से नीचे आए हैं, ध्यान रखना। जो 3 कटी हुई सीटी है ना, सीढ़ी, वो 8 कला से जो नीचे आए हैं, तीनों धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इस्लाम, बुद्ध और कृष्ण धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो 3। 8 कलाओं से भी नीचे हैं वो। लेकिन यहाँ जब हम बैक जर्नी करते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, तो शास्त्रों में संगम युग का यादगार है, उन कलाओं का यादगार नहीं है। जो द्वापर युग में हमारा डाउनफॉल हुआ, वहां का यादगार नहीं है। ये है हमारा यहाँ का यादगार है। संगम युग पे जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, तब इन कलाओं को धारण करते करते हम कलातीत अवस्था में जाते हैं। सब उनके लिए हैं, 16 कला वालों के लिए भी नहीं है। उनको तो इतनी समझ ही नहीं होती। ये जितनी भी शास्त्रों में समझ मिलने जा रही है, शास्त्रों में डाला जाएगा, वो है ही कलातीत वाली। इसलिए उनको टाइटल दिया है भगवान भगवती। तो उन आत्माओं को संगम युग पे ये सब अनुभव करने हैं, और फिर जाके शास्त्रों में लिखा जाएगा। ठीक है जी भाई सब क्लियर, थैंक यू। ओम जी शांति। जी।